विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और साथ ही साथ प्रदेश में जो है आचार संहिता भी लागू हो गया है। ऐसे में अब नेता और मंत्रियों की भाषणबाजी बहुत हो गई है और ऐसे में अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आम जनता के मन में क्या कुछ है और आम जनता क्या कुछ अपने मन में तैयारी कर कर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बैठी हुई है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाषणबाजियों का दौर जो है लगातार जारी रहा है और अब भाषणबाजियों का दौर बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे हम बीजेपी की बात करें। अब आम जनता के मन में क्या कुछ है, उनके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, ये हम जानेंगे क्योंकि ये जो फैसला करेगी वही उनकी तकदीर लिखने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो है पुरुष मतदाताओं को एक बार फिर से मात देने के लिए जो है महिला मतदाताएं सबसे ज़्यादा आगे आई हैं। आपको बता दें कि 2 करोड़ मतदाताएं जो है यहाँ पर सामने आई हैं छत्तीसगढ़ में और इनमें से सबसे ज़्यादा जो है महिला वोटर्स की संख्या है। और इस बार महिला वोटर्स क्या कहता है, महिलाएं क्या मन में सोच रही है और किन मुद्दों को देखते हुए वे जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेंगी, इसे जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और बीजेपी की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है, पहली और दूसरी, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में आखिरकार ऐसा क्या है, इतना बड़ा क्या है जो अभी तक उन्होंने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने 14 महिलाओं को जो है जगह दी है। ऐसे में हम महिलाओं से ही जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के वो कैसी सरकार चाहती हैं और क्या कुछ मन में ठान कर बैठी हुई है कि कैसा होना चाहिए उनका विधायक, कैसा होना चाहिए उनका मुख्यमंत्री। और जब महिलाओं को इतनी छूट दी जा रही है, 33% आरक्षण दिया जा रहा है और साथ ही साथ अब जो है महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, तो हम उन्हीं से ही जानेंगे। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की है एज आप लोग महिला, अगर मैं बात करूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं हर संभव फाउंडेशन है जो महिला प्रधान संस्था है जिसमें महिलाएं ही सबसे अधिक हैं, तो 33% जो अभी आरक्षण महिलाओं के लिए मिला है उसके लिए हम सभी को बधाई। सबसे पहले आपको ही बधाई। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा जो विधायक हो, हमारा नेता जो हो, वो ऐसा हो, सहज हो और सरल हो, जो हमारी बातों को आसानी से सुने, समझे और हमारे लिए कुछ कार्य करे। और हम सब महिलाओं को के लिए जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप महंगाई से, बच्चियों की सुरक्षा से और बहुत सारी मुद्दे हैं हमारे महिलाओं के पास जो, लेकिन हम अभी तो यही सबसे मेन हमारा है कि हम अपने विधायक को अपने पास का चाहते हैं, सरल और सहज हो, हमारे बीच का हो, हमारी बातों को सुने। हमारे साथ बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, तो हम अपने महिलाओं के लिए और आप सभी के लिए हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा नेता हमारे को मिले। और हम कोई हमको पार्टी से ज़्यादा कोई व्यक्ति विशेष से हमको मतलब है, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का हो पर इंसान अच्छा हो, व्यक्ति विशेष के रूप में वो अच्छा इंसान हो। क्या चाहते हैं, महिला विधायक चाहते हैं, महिला सरकार चाहते हैं या पुरुष सरकार चाहते हैं? देखिए, विधायक तो मैं बोली कोई भी हो, व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, पर जैसे महिलाओं का आरक्षण ज़्यादा हुआ है तो महिला होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पुरुष भी हैं और अच्छा यदि नेता है तो हम उनका समर्थन करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने देखा कि ये वो महिलाएं हैं जो कभी चूल्हे चौके की बात किया करती थी और आज हमारे साथ खड़े होकर विकास की बात कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, कुछ भी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताएंगे कि आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने तैयारी करके रखी है, खास करके जब महिला मतदाताएं इस समय ज़्यादा हैं तो क्या खिचड़ी पक रही है आपके मन में, ये जानना ज़रूरी है, बताएंगे आप। मैं नीलू वर्मा, हर संभव फाउंडेशन से। हम लोगों की तैयारी तो ऐसी है कि हमको ऐसा विधायक मुख्यमंत्री चुनना है जो हम महिलाओं के लिए अच्छे से काम करें, क्योंकि हम आज जैसे कि हम लोग ज़्यादातर लोग हाउस वाइफ्स हैं, तो हम लोग जैसे 40 के एज तक तो हम लोग का ऐसा रहता है कि घर में ही रह जाते हैं बच्चों के कारण। तो आगे जो है हम लोग भी अपना खुद का रोज़गार वगैरह चाहते हैं, तो ऐसी कुछ योजनाएं वगैरह लाना चाहिए जो हम लोग के तक पहुँचे, हम लोग आसानी से कर सकें। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसे नहीं किया है, पहले भी बहुत किया, लेकिन हम लोग तक पहुँच नहीं पाता है, हम लोग की जानकारी भी नहीं है इस क्षेत्र में। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें कि हम लोग भी आगे इसमें कर सकें। साथ में ये भी चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो ये सब बाहर पढ़ने जाते हैं और नौकरी भी उनकी बाहर ही रहती है। तो यहाँ जैसे पिछले सरकार ने यहाँ पर अपने नए रायपुर में उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को यहाँ लाएंगे ताकि यहाँ बच्चों को रोज़गार मिल सके। तो वो 5 साल से तो बिल्कुल बंद है, कुछ दिख ही नहीं रहा है।
तो हम लोग चाहेंगे इस बार की जो सरकार आ रही है वो इस टाइप का कुछ योजना लाए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपने नए रायपुर में लाए, ताकि हमारे बच्चों को यही रहना हो जाए, बाहर जाने की उतनी ज़रूरत ना पड़े। इस टाइप से हम लोग सोचते हैं। हाँ, और साथ ही साथ हम लोग स्वास्थ्य के लिए भी देखते हैं, तो जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, नीचे वर्ग के लोग हैं, इनके लिए पिछली सरकार ने, जैसे पहले भी उन्होंने आयुष्मान योजना वगैरह लाई थी, ऐसी कुछ योजनाएं और भी लाएं, है, ताकि मेडिकल का खर्चा इतना ज़्यादा है तो क्या लोगों को कम से कम मदद मिले, तो इतना तो हम लोग चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है महिलाएं आज अपनी बात रख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है 33% आरक्षण मिलने के साथ ही साथ अब महिलाएं जो है राजनीति में आने वाली हैं और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या विचार है इस समय में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है? मैं सीमा छाबड़ा, संरक्षक हर संभव फाउंडेशन। 33% जो आप प्रतिशत बोल रहे हैं, ये मांग बहुत पुरानी थी, ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी, जो इस बार मोदी जी ने जिस पे मोहर लगाई है उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि लेडीज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लेडीज़ का हर फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम बात करें कंप्यूटर्स में, जॉब्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, यहाँ तक कि मुंबई, दिल्ली में लेडीज़ आर मोर वर्किंग, तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। उससे क्या होगा, बहुत सारी, जैसे मैडम ने बोला, योजनाएं ऐसी आएंगी जो हमारे से रिलेटेड रहेंगी, लेडीज़ प्रॉब्लम को देखते हुए। जैसे हम देखते हैं कि जेंट्स जब रहते हैं तो वो सोचते ज़रूर हैं पर उतना कर नहीं पाते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग चाह रहे हैं वो हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में अगर और महिला प्रत्याशी खड़ी होती हैं और जीतती हैं तो हो जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के आने से मुझे लगता है पॉलिटिक्स में एक डेकोरम मेंटेन होगा, जो एक सभ्यता रहती है एक विधानसभा में या पार्लियामेंट हाउस में, वो ज़्यादा रहेगी। और डेफिनेटली लेडीज़ के आने से बच्चों के ऊपर फोकस, जैसा नीलू जी ने बोला, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब लेके आए, और साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़, यस, हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ऐसे हैं नहीं, अगर हैं भी तो हम वहाँ जाते हैं तो कभी फैसिलिटी ले नहीं पाते। तो हेल्थ से रिलेटेड लेडीज़ आफ्टर 40 बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से, काउंसलर्स नहीं हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ों की अगर महिला प्रत्याशी जीतती हैं तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो है बीजेपी ने वैसे तो 14 महिलाओं में खड़ा किया है, लेकिन आने वाले समय में आप देखने वाली बात ये भी होगी कि कांग्रेस किन महिलाओं को प्रत्याशी ठहराती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन महिलाओं का ये मानना है कि अगर कोई भी लेडी हो, अगर लेडीज अगर सरकार में आती है तो इनको लगता है कि शायद की समस्याओं को जो है उनसे कनेक्ट हो सके, उनकी समस्याओं से कनेक्ट हो सके और जो है सभी चीज़ों को वो सामने ला सके। क्योंकि एक पुरुष, इनका कहना है कि एक पुरुष वो होता है जो सिर्फ सोचता है लेकिन करता नहीं है, और एक महिला जो है उनसे, इसीलिए वह महिला प्रत्याशी को जीत दिलाने। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हाँ, मैं ममता गुप्ता हर संभव से, और मैं यह बताना चाह रही हूँ कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमें सरकारी नौकरी, हमारे बच्चों को, क्योंकि बाहर से पढ़ के तो आ गए हैं लेकिन नौकरी यहाँ नहीं है, तो उनके लिए सरकारी नौकरी, व्यापार सुविधा और सामाजिक में एक जगह भी होनी चाहिए उनके लिए। तो ये सब होना चाहिए ताकि वो फ्रैंकली जाके नेताओं से बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और उनके लिए जगह और ये सब होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है इस समय में, कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? क्या बदलाव चाहते हैं कांग्रेस की कार्यकाल में, या फिर आप लोग जो है नई सरकार चाहते हैं, या फिर कांग्रेस की सरकार? मैं सरकार से, कोई पार्टी से कोई मतलब, बदलाव हो या ना हो, कांग्रेस या कोई भी पार्टी आए, हमें ये अपनी मूलभूत सुविधाएं, जैसे हमारे यहाँ सड़क, नाली, प्रदूषण, इस तरह की सब सुविधा मिले। ख़ास तौर से लड़कियों का, महिलाओं का सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा के लिए अच्छा वो मिले। पार्टी कोई भी आए, विधायक कोई भी आए, हम लोग के लिए मूलभूत सुविधाएं सब मिले, वही बस चाहते हैं जी। क्या ऐसा लग रहा है आज महिलाएं जो है अब राजनीति करेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी कर रही थी लेकिन कम प्रतिशत में कर रही थी, और अब जो है अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति करेंगी, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? अब चूल्हे चौकी को छोड़कर महिलाएं जो है सभी कामों को करने के बावजूद अब राजनीति करियर में आने। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं राजनीति में, क्या हर क्षेत्र में, तो राजनीति कर रही हैं, मैं आगे बढ़ रही, बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा है लेडीज़ विधायक आए, हम लोग अपना अच्छे से खुल के मतलब उनसे बात कर सकते हैं कि जो भी हम लोग की कठिनाइयाँ होंगी तो वो सुनेंगी, या कोई भी हो पार्टी कोई भी आए, बस हम लोग की बात को सुने, रखे और आगे हम लोग को
सुविधा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि इस समय जो है महिला वोटर्स ज़्यादा है, यानी कि 1000 पुरुष वोटर्स में से 1012 महिलाएं जो है अब भारी पड़ने वाली है और यही महिलाएं जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में नई सरकार चुनने जा रही है। नए वोटर्स की बात तो अलग है, लेकिन जो महिला वोटर्स है वो सबसे ज़्यादा अधिक है और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स की संख्या जो है सबसे ज़्यादा देखी गई है। अब आने वाले समय में ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि किस तरीके से विधानसभा चुनाव होगा और किस तरीके से यही महिलाएं जो है अपनी सरकार चुनेंगी और आने वाले विधानसभा में इतिहास रचेंगी। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।